हेलो वेलकम दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों आज का टॉपिक है अपना अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको इस क्लास में मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 क्लास अपलोड कर दी है, जिसे ना देख हुआ मेरे चैनल पर आके देख सकता है दोस्तों। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस क्लास में दोस्तों। सबसे पहले आता है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कैसी होती है, क्या होती है दोस्तों। दोस्तों ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, या लगता पूछा जा सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद आता है अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है दोस्तों। कैसी रेखा होती है, पहली बात तो अक्षांश रेखा कैसी होती है, काल्पनिक रेखा, ये याद रखना दोस्तों। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 181 होती दोस्तों। यदि आपको 181 ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको 179 भी मिलेगा दोस्तों, याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और जान कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखा एक दूसरे की कैसी होती है दोस्तों, समांतर रेखा होती है, क्योंकि जितनी इनकी बीती दूरी होती है परमानेंट इतनी होती है दोस्तों, ना कम होती ना ज़्यादा होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो 111 किलोमीटर होती है, यार रकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए यार दोस्तों। ये सवाल बनता है कि यदि एक व्यक्ति एक अक्षांश पर तथा उसका जल 3 अक्षांश पर है तो इन झाड़ों और व्यक्ति बीच की दूरी कितनी होती है, क्योंकि एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होती है, तो दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 222 किलोमीटर हो जाएगी, याद रखना दोस्तों। ये सवाल बन सकता है ऐसा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहाँ होती है, कहाँ बनती है। जो 0 डिग्री होती है जो अक्षांश, उसे कहते हैं दोस्तों। इसको ही दोस्तों भूमध्य रेखा, इंग्लिश में स्क्वाटर, और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी आपके ऐसा में पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहाँ होती है, तो दोस्तों 90 डिग्री पे होती है, जहाँ उत्तरी ध्रुव पे जहाँ दक्षिण ध्रुव पे, दोनों ध्रुव पे सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है देशांतर रेखाएं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन कौन सी दोस्तों, जो उत्तरी ध्रुव हो गया, जो दक्षिण ध्रुव हो गया, इन तो मिलाने वाली रेखाएं जितनी भी दिखा रही दोस्तों, ये सभी देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देशांतरों रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखना 111.32 किलोमीटर या 111.23 किलोमीटर होती है दोस्तों। और कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों, याद रखना। और जो अधिकतम दूरी होती है इनके बीच की दूरी तो ही गोले कहते हैं दोस्तों, यह भी याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, तो ध्रुवों पर होती है, तो याद रखना दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली रेखा तो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको ये दोस्तों ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है दोस्तों भारत का मानव समय रेखा तो ही प्रधान एवं उत्तर रेखा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना दोस्तों। 0 डिग्री तो दोस्तों 180 देशांतर डिग्री जो रेखा होती है, जो रूस के पूर्व से प्रशांत महासागर से होकर जाने वाली टेलीमेरी जिग-जैग रेखा होती है दोस्तों, याद रखना। और इसको ही दोस्तों इंटरनेशनल डेट डे या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों, 1 डिग्री घूमने में, 4 मिनट में दोस्तों पृथ्वी को। दोस्तों 82 पूर्वी देशांतर भारत की मानव समय रेखा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए पूछा गया है दोस्तों। और समय कितने घंटे आ गए दोस्तों गिनती में, तो 5.5 घंटे समय आ गए, और डिग्री देशांतर पूरी कितनी है, तो 82 डिग्री, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। एक क्वेश्चन ये बनता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के समय में कितना अंतर है दोस्तों, तो 30 मिनट का अंतर है दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी तो कुल 24 जोनों में बांटा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों 1 घंटा चंद्रमा में पृथ्वी तो 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटा चलती है तो 15 डिग्री घूम जाती है दोस्तों।
दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों और शेयर कर देना दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आने वाली क्लासेस सबको पहले आपको मिले दोस्तों। मिलती है अपने नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।